हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बाय नाइन मोड। तो ये मेरा 2024 का फर्स्ट वीडियो है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो पे मैं बायर्न का ट्रांसफर टारगेट्स के बारे में बात करूंगा, फिर सैंचो बैक टू डॉर्टमंड इसके बारे में बात करूंगा एंड अभी अभी न्यूज़ आया है कि टीमो वर्नर टू टॉटेनहम भी हो सकता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले बायर्न के बारे में बात कर लेता हूं। तो बायर्न ने समर में पैवार्ड को इंटर मिलान जाने दिया था एंड स्टैनिसिच को लेवरक्यूसेन भेज दिया था लोन पे। एंड ये दोनों प्लेयर्स ही सेंटर बैक एंड राइट बैक पोजीशन में खेल सकता था, लेकिन बायर्न ने दोनों को ही रिप्लेस नहीं कर पाया। तो अभी विंटर में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सेंटर बैक एंड राइट बैक पोजीशन में खेल सके एंड द नेम दैट केम अप इज एरिक डायर। तो एरिक डायर का 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है टॉटेनहम में एंड वो टॉटेनहम के प्लान्स में भी नहीं है। कल पोस्टेकोग्लू से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेन डेविस अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं लगता कि एरिक डायर चाहिए, मतलब क्या फिर भी एरिक डायर को जाने दोगे? देन ही सेड यस। तो मतलब ही इज क्लियरली नॉट इन द प्लान फॉर टॉटेनहम। तो यहाँ पे बायर्न उसको ले सकता है एंड ट्रांसफर फी काफी कम होगा, 5 मिलियन के आसपास। एंड ये लोन भी हो सकता है, अभी नहीं पता कि बायर्न लोन पे लेगा उसको या फिर पूरा खरीद लेगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स थॉमस टुचल का बात ऑलरेडी हो चुका है एरिक डायर से एंड डायर ने भी ग्रीन लाइट दे दिया है, बस टॉटेनहम के साथ डील फाइनलाइज करने का ही देरी है एंड आई थिंक कि वो जल्दी हो जाएगा एंड ये ट्रांसफर हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट बायर्न को एक सेंटर बैक चाहिए ही था, क्योंकि किम मिन जे भी एशिया कप के लिए चला जाएगा विद साउथ कोरिया एंड हम लोग ने देखा ही था कि इस सीजन में कभी कभी गोरेस्का को सेंटर बैक में खेलना पड़ा था एंड ये ना हो इसलिए आई थिंक कि एरिक डायर को लाया जा रहा है। एंड according to reports Tuchel will also use him as a defensive midfielder and apparently हैरी केन ने भी पुश किया है इस ट्रांसफर के लिए, क्योंकि हैरी केन एंड एरिक डायर काफी टाइम से फ्रेंड है। तो केन को भी अपना एक पुराना दोस्त मिल जाएगा इधर बायर्न में। बट आई एम एंटायरली नॉट हैप्पी विथ दिस डिसीजन, क्योंकि अगर एरिक डायर टॉटेनहम के प्लान्स में नहीं है तो वो बायर्न के प्लान्स में कैसे हो सकता है। एंड आई होप कि एरिक डायर के आने से हमारे यंग प्लेयर्स जैसे कि मिडफील्ड में पैब्लोविच, फिर सेंटर बैक में बुचमैन एंड राइट बैक में या लेफ्ट बैक में एडम अजनू, स्पेशली पैब्लोविच जो कि बहुत अच्छा कर रहा था मिडफील्ड में, ये तीनों का गेम टाइम हैम्पर ना हो एंड एरिक डायर का यूज तभी किया जाए तब एकदम ही ज़रूरत हो। जैसे कि अगर उपमैकानो डेलिट दोनों इंजर्ड हो जाता है या फिर मतलब 3 में से 2 सेंटर बैक हम लोग का इंजर्ड हो जाता है तभी डायर का यूज़ करो। उसके सिवा आई थिंक कि हमारे यंग प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जो कि इतना अच्छा कर रहा है। एंड और दो नाम जो बायर्न के साथ लिंक्ड हो रहा था सेंटर बैक पोजीशन के लिए, दे आर चालोबा एंड अराउहो। अब चालोबा के साथ अपेरेंटली डील नहीं होगा, बट अराउहो के लिए बायर्न 70 मिलियन पे करने के लिए रेडी है इस विंटर ट्रांसफर विंडो में। बट मेरे हिसाब से वो नहीं होगा, क्योंकि विंटर ट्रांसफर विंडो में इतना बड़ा बड़ा ट्रांसफर्स होना काफ़ी मुश्किल है एंड मे बी समर में हो सकता है, बट आई थिंक कि उसका भी चांसेस काफ़ी लो है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आराउखो वांट्स टू लीव बार्सिलोना या फिर बार्सिलोना भी आराउखो को सेल करना नहीं चाहता। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट ट्रांसफर लग रहा है मेरे हिसाब से। नाउ अगर मैं मिडफील्ड का बात करूँ तो एक ही मिडफील्डर लिंक्ड है बायर्न से एंड दैट इज जोआओ पॉलिनिया, जिसके साथ बायर्न का डील ऑलमोस्ट हो ही चुका था समर में, सिर्फ लास्ट मोमेंट में वो डील ऑफ हो गया था क्योंकि फुलहम ने ग्रीन लाइट नहीं दिया था। एंड उसके बाद पॉलिनिया ने भी फुलहम के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया था, बट हिज ड्रीम इज टू जॉइन बायर्न एंड अभी फुलहम अपेरेंटली 60 मिलियन मांग रहा है पॉलिनिया के लिए, जो कि बायर्न देने को रेडी नहीं है। तो अभी ये आई थिंक ये कुछ दिनों तक चलने वाला है ये ट्रांसफर एंड होपफुली इन दी एंड बायर्न पालिनिया को ला सके, क्योंकि पालिनिया जैसे एक मिडफील्डर मतलब एक प्रॉपर सीडीएम बायर्न को चाहिए ही। क्योंकि अगर मैं किमी गोरेस्का का पार्टनरशिप देखूं मिडफील्ड में तो दोनों ही ऑलमोस्ट कुछ कुछ सिमिलर टाइप है, दोनों ही ज़्यादा अटैकिंग में अच्छा है, लेकिन पॉलिनिया एक प्रॉपर सीडीएम है, तो अगर वो आ सकता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर बायर्न। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जेडन सैंचो। तो सैंचो डॉर्टमंड वापस आने वाला है
and according to reports it will be a loan deal and Dortmund won't secure an option to buy for Sancho and उसका फ्यूचर फिर से जून में देखा जाएगा कि वो कहाँ खेलता है। एंड अगर मैं सैंचो का बात करूँ तो डॉर्टमंड से मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने के बाद उसने उस स्टैंडर्ड में परफॉर्म नहीं किया जो वो बुंदेसलीगा में करता था एंड अभी तो उसका टेनर के साथ भी लफड़ा हो चुका है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर हिम टू कम बैक टू डॉर्टमंड एंड द बुंदेसलीगा जहाँ पे वो इतना अच्छा खेल रहा था। एंड अगर मैं पर्सनली अपना बात करूँ तो मुझे सैंचो का गेम देखने में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफ़ी एक स्किलफुल प्लेयर है। तो होपफुली वो अपना वो फॉर्म रिगेन करे जो डॉर्टमंड में था उसका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीमो वर्नर। तो टीमो वर्नर इज ऑन द वर्ज टू जॉइन टॉटेनहम ऑन अ 6 months लोन डील एंड ये टॉटेनहम एंड टीमो वर्नर दोनों के लिए काफ़ी एक अच्छा डील रहेगा क्योंकि अगर मैं टॉटेनहम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो सन एशिया कप के लिए जाने वाला है विद साउथ कोरिया एंड साउथ कोरिया का जो टीम है वो लोग सेमीफाइनल या फाइनल तक तो पहुंचेगा ही। तो सन काफ़ी टाइम के लिए आउट रहेगा तो टॉटेनहम को एक एक्स्ट्रा अटैकर चाहिए। एंड अगर मैं टीमो वर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो लाइप्जिग में उसको चांसेस नहीं मिल रहा एंड यूरो भी आने वाला है जो कि जर्मनी में होगा तो ही वांट्स टू बी इन द जर्मनी टीम। तो उसके लिए उसको रेगुलर गेम टाइम चाहिए। तो आई थिंक टॉटेनहम विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम एंड होपफुली वो अच्छा करे क्योंकि पिछले बार जब वो प्रीमियर लीग में गया था तो चेल्सी के साथ उसका परफॉर्मेंसेस उतना अच्छा नहीं था। तो आपको क्या लगता है ये सारे ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सी यू गाइस विद अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।